नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड में इन दिनों कांवड़ यात्रा जोर शोर से चल रही है। करोड़ों की संख्या में कांवड़ यात्रा में शिव भक्त शामिल हो रहे हैं। वहीं कांवड़ियों के सम्मान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पुष्प वर्षा करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा शाम को कांवड़ियों के साथ भजन संध्या में भी शामिल होंगे। देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले कोई भी श्रद्धालु, चाहे वो कांवड़ यात्री हों, चाहे हमारे चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु हों, हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित हो, आनंदित हो, इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और इसके लिए जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं, किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। और इसके साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहले भी चार धाम यात्रा हो चाहे कांवड़ यात्रा हो, श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करते आए हैं। और कल मंगलवार को आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे। और इसके साथ ही शाम के समय एक भजन संध्या का भी इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक भाजपा के भीतर सिर फुटअव्वल की स्थिति बनी हुई है। जो बीजेपी खुद को अनुशासित पार्टी बताने से नहीं थकती थी, उत्तर प्रदेश में हल्का झटका लगने के बाद बीजेपी का अनुशासन तिनके की तरह बिखर गया है। यही स्थिति कमोबेश उत्तराखंड में भी बनी हुई है। बीजेपी की इस आपसी लड़ाई से राज्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। चल रहा है, बीजेपी में खेमे बाजी चल रहे हैं। गढ़वाल के सभी विधायक जो हैं वो दिल्ली में हैं इस वक्त, और पूरा केदारनाथ हो जाए, इस तरह तमाम मामले जो चल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं सर? यूपी में भी सेम ये सिनारियो चल रहा है। जी, भाजपा में इस समय आपस में दंगल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है। और ये सिर फुटअव्वल जो है उनकी उस ऐसे समय में हो रही है जब ये राज्य आपदाग्रस्त है। सरकार का आपदा से निपटने के कामों में नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति में अलग गिरावट है। सारे ज्वलंत प्रश्न हैं, लेकिन भाजपा जो है आपस के स्कोर बराबर करने में लगे हुए हैं। और एक अनुशासित पार्टी के रूप में जो भाजपा ने की इमेज बिल्कुल खंडित हो चुकी है। एक उत्तर प्रदेश में एक हल्का झटका लगा इनको, और उस झटके में भाजपा का सारा अनुशासन तिनके बिखर गया। मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा केदारनाथ बचाओ यात्रा पर तंज कस रही है, जबकि यात्रा को कांग्रेस के साथ साथ आपको बताएं कि आम जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। भाजपा के तमाम नेता केदारनाथ यात्रा को लेकर परेशान हो गए हैं, इसीलिए तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप सैया चले जाइए ना, जिसका बच्चा भरा है मासूम, ये दावे कर रहे हैं। देहरादून जनपद है और देहरादून सैया हाईवे में जिस प्रकार से रास्ता रुका और उसके कारण एक बच्चे की मौत हो गई, जिस प्रकार से चमोली जनपद में तमाम जगहों पर लगातार पिछले 20 दिनों से पूरे रास्ते बंद हैं। वहां जाकर देखिए ना, केदारनाथ में जहां बोल्डर गिरने से 3 यात्रियों की मौत हो गई, वहां जाके देखिए गौरीकुंड में जहां 200 मीटर सड़क गायब हो गई, वहां जाके देखिए पूरे यमुनोत्री क्षेत्र में, घनसाली में वहां जाइए, टिहरी में जाइए जहां माँ बेटी दब करके मर गए। पूरे पहाड़ में तबाही मची हुई है। और ये केवल अखबार में दावे कर रहे हैं, ये बयानों में दावे कर रहे हैं, ये मीटिंग में दावे कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। सारे प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जनपदों में होना चाहिए था आपदा प्रभावित। कहां है ये लोग? दिल्ली घूम रहे हैं, दिल्ली में सरकार बचाने के लिए और सरकार हथियाने के लिए होड़ चली हुई है। अस्पतालों का बुरा हाल है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, आपदा का बुरा हाल है, और मंत्री जी वहां घूम रहे हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री। यहां उत्तर प्रदेश से आकर के लोग भर्ती होने शिक्षा विभाग में, पूरा हंगामा मचा हुआ है प्रदेश के अंदर। और धन सिंह जी जो है वो मुख्यमंत्री का सपना देख करके सुबह रात को सपना आता है, सुबह दिल्ली भाग जाते हैं प्रधानमंत्री जी के पास और गृह मंत्री जी के पास। भैया प्रदेश संभालो, शिक्षा विभाग संभालो, स्वास्थ्य विभाग संभालो, ये समझ नहीं रहे तुमसे, और सरकार हथियाने के लिए भाग रहे हो। पार्टी घबराई हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी घबराई हुई है, और केदारनाथ
प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से लोग उसमें जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो घबराहट इनको ये हुई कि सारी की सारी लीडरशिप, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल आर्य, सारे सीनियर लीडर्स, एमएलए उस यात्रा में शुरुआत में जब आशीर्वाद देने पहुंचे तो हवा तो इनकी वहीं खिसक गई थी। उसके बाद जब शुरू हुआ ऋषिकेश, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग और देवप्रयाग से श्रीनगर, जैसे जैसे काफिला बढ़ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट भी बढ़ रही है और बौखलाहट का नतीजा यह है कि इनके नेताओं ने अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दी है। इन्होंने इतना बड़ा महापाप किया है, केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के नाम से जो दिल्ली में प्रपंच किया गया, जिसमें सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल है, उसका चंदा आज भी इकट्ठा किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हमने कैबिनेट में प्रस्ताव लिया है कि साहब कानून बनाएंगे, धाम का नाम का दुरुपयोग ना हो। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्यूआर कोड से चंदा जब आज भी इकट्ठा हो रहा है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी सरकार, जवाब दे। मंदिर केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के नाम से वो मंदिर बना है, वो नाम अभी तक परिवर्तित नहीं हुआ, बताएं क्या कार्रवाई करी है। ये सारा प्रपंच और ढोंग है और ये चंदा इकट्ठा करने का, जैसे इन्होंने अयोध्या में लूटा, जमीनें खरीद करके फिर बेच करके उसका धंधा वहां अयोध्या में करा, वही धंधेबाजी ये केदारनाथ के नाम पर, बद्रीनाथ के नाम पर, गंगा जी के नाम पर ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका प्लान ये था बाद में कि चारों धामों का ये प्रतिरूप बनाएंगे। वो एक्सपोज हो गया क्योंकि जनता ने विरोध कर दिया। आदरणीय मानो भैया, अभी मुक्तेश्वरानंद जी तो पूज्य शंकराचार्य है, शंकराचार्य उसका भी आप, उनको भी आप गाली दे रहे हो। यानी कि जो आपके खिलाफ बात करेगा, जो आपका पर्दा उठाएगा, जो आपके पाप का घड़ा लोगों को दिखाएगा, उसके ऊपर आप आरोप लगाना शुरू कर दोगे। मैं समझता हूं ये बौखलाहट है भाजपा की, इसलिए ये कितनी भी बयानबाजी कर लें, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और हमारा संकल्प है कि हम भगवान केदारनाथ जी की प्रतिष्ठा को जो धूमिल करने का काम इन्होंने करा है, उसको हम धोएंगे जरूर और केदार बाबा से प्रार्थना करेंगे इनको सद्बुद्धि दे। और केदार बाबा पंच केदार है, छठा केदार नहीं हो सकता, इस बात। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेसी जनों ने टिहरी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा केदार पहुंचकर प्रभावितों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 50 परिवारों से ज्यादा आबादी वाले 3 घर, आपको बता दें कि गांव में कई मकान ध्वस्त हुए हैं, लोग पूरी तरह से बेघर हुए हैं। प्रभावितों को राहत कैंप में खाद्यान्न सामग्री की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। ग्रामीण 2013 से लेकर लगातार विस्थापन की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें विस्थापित नहीं किया गया। राज्य सरकार को आपदा के मानकों में बदलाव करना चाहिए ताकि लोगों को उचित मुआवजा मिल सके। देखिए, बड़ी भयावह स्थिति है, सब कुछ खत्म तबाह हो गया है और तिमगढ़ गांव तो जहाँ पर 50-55 परिवार की आबादी है, पूरी तरह नेस्ता नाबूद हो चुका है। और यहाँ पर इंटर कॉलेज में इन लोगों ने शरण ली है, प्रशासन की ओर से इन्हें व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई है और जो उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मेरा कहना है कि आज भी कई परिवारों से हमने मिला हूँ, माताओं से, बहनों से, उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ा है, समस्याएं हैं, पेंशन नहीं हो रही, छोटे मासूम बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी विडंबना है, मानवता को शर्मसार कर देती है इससे घटनाएं। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, विस्थापन। देहरादून स्थित उत्तराखंड की विधानसभा को डिजिटल बनाया जा रहा है, जिसका कार्य गतिमान है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया कि देश की सभी विधानसभाएं ई बनाई जा रही हैं। इसी के तहत केंद्र सरकार से विधानसभा के लिए उत्तराखंड को भी बजट आवंटित हुआ है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से भी विधानसभा के लिए बजट मुहैया करवाया गया है। यह कार्य देहरादून से शुरू किया गया है, जबकि आगामी दिनों में भराड़ीसैंण को भी ई विधानसभा के रूप में विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था से कम पेपरों का इस्तेमाल हो सकेगा। इसके लिए आगामी दिनों में अधिकारियों व विधायकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा है कि धीरे धीरे पूरे भारत में जो विधानसभाएं हैं वो ई हो रही हैं, तो हमें भी भारत सरकार के माध्यम से फंड आया है और ऑफ कोर्स उत्तराखंड सरकार ने भी हमें
उसमें एडिशनल फंड्स दिए हैं और उसके तहत पूरा जो विधानसभा देहरादून में है और विधानसभा जो गैरीसैंण में है वो पूरा डिजिटाइजेशन होगा। तो डिजिटल अब हम होने जा रहे हैं और कम से कम पेपर यूज़ का कार्य करने जा रहे हैं। तो उसमें चीज़ें बदली, कहीं तार डलनी थी, कहीं इस तरह की छोटी मोटे काम हो रहे थे। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम देहरादून विधानसभा से शुरू करते हुए यहाँ रेनोवेशन करते हुए, क्योंकि जब हम डिजिटल होंगे तो स्पेस चाहिए होती है जहाँ मशीनें रखी जाएंगी, तरह तरह की चीज़ें चाहिए। फिर फर्नीचर में भी थोड़ा बहुत बदलाव होता है क्योंकि आपके अब लैपटॉप्स आएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन 31 तारीख तक हम डिजिटाइज तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है। जहां अफसरों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वहां विधायकों को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार। बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।